क्या ओपन रिलेशनशिप आपके लिए सही है? रिश्ते पुरानी जीन्स की एक शानदार जोड़ी की तरह होते हैं। यदि वे फिट नहीं होते हैं, तो वे आपको खुश नहीं करेंगे। एक बात जो हम निश्चित रूप से जानते हैं, वह यह है कि अद्भुत डेनिम की तरह रिश्ते भी कई प्रकार के होते हैं। प्यार निश्चित रूप से सभी के लिए एक जैसा नहीं होता। हाल ही में बहुत अधिक चर्चा बटोरने वाला एक प्रकार का रिश्ता खुला है, लेकिन वास्तव में इसका क्या मतलब है? मूलतः यदि आप एक वैकल्पिक रिश्ते में हैं, तो आपको और आपके साथी के बीच अन्य प्रेम रुचियां होने पर कोई आपत्ति नहीं है। इसके अलावा बाकी नियम आप और आपके साथी पर निर्भर हैं। गुएल्फ विश्वविद्यालय द्वारा किए गए एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन में लेखिका जेसिका वुड ने बताया, हमने पाया कि सहमति से बने गैर एक पत्नी संबंधों में लोगों को संबंध संतुष्टि, मनोवैज्ञानिक कल्याण और यौन संतुष्टि के समान स्तर का अनुभव होता है, जैसा कि एक पत्नी संबंधों में होता है। एक यदि यह दिलचस्प लगता है, लेकिन आप निश्चित नहीं हैं कि कोई वैकल्पिक संबंध आपके लिए सही है या नहीं, तो इस प्रकार के युग्मन में क्या शामिल है, इसके बारे में थोड़ा और जानने के लिए पढ़ते रहें। यहाँ बताया गया है कि आपको अपने रिश्ते को खोलने से पहले किन बातों पर विचार करना चाहिए। मोनोगैमी को अलविदा कहें। देखिए, सभी रिश्ते अलग-अलग होते हैं, लेकिन एक चीज जो उन्हें परिभाषित करती है, वह यह है कि क्या दोनों पक्ष विशेष रूप से एक दूसरे को देख रहे हैं या नहीं। एक रिश्ते में होने का पूरा मतलब यह है कि जो भी संदर्भ आपके लिए उपयुक्त हो, उसमें अपना और अपने साथी का आनंद ले। यदि आप दोनों को लगता है कि अगर आप खुलकर बात करेंगे तो आपका रिश्ता बेहतर होगा, तो ऐसा करें। यदि आपने अपना पूरा जीवन एक ही रिश्ते में बिताया है, तो एक खुला रिश्ता थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन चिंता न करें, आपको इसकी आदत हो जाएगी और आपको आश्चर्य भी हो सकता है कि आपने पहले कभी ऐसा क्यों नहीं किया। आप महसूस कर सकते हैं, जब आप पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संबंध बनाते हैं, जो आपका मुख्य पुरुष या महिला नहीं है, तो थोड़ा दोषी महसूस होता है। लेकिन उन भावनाओं को दूर करने का प्रयास करें क्योंकि आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। लॉरेंस जोसेफ PhD बताते हैं, कुछ व्यक्तियों को लग सकता है कि एक विवाह एक जेल है जो उन्हें एक स्थायी व्यवस्था में फंसा देता है, जो यौन रूप से निराशाजनक और भावनात्मक अंतरंगता से रहित है। यदि आप संबंधित हो सकते हैं, तो यह आपको प्यार करने में असमर्थ एक बुरा व्यक्ति नहीं बनाता है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपको अलग-अलग साझेदारों से अलग-अलग चीजों की आवश्यकता हो सकती है। ईमानदारी वास्तव में सर्वोत्तम नीति है। एक खुला रिश्ता तभी काम करेगा जब आप दोनों एक दूसरे के प्रति पूरी तरह ईमानदार हों। एक एकांगी रिश्ते की तरह, जब आप रिश्ते को परिभाषित करेंगे तो आप इस बात पर चर्चा करेंगे कि आप दोनों किस चीज में सहज हैं। जो लोग वास्तव में ओपन रिलेशनशिप की अवधारणा को नहीं समझते हैं, वे आपको ऐसा महसूस करा सकते हैं जैसे आपको अपने साथी को धोखा देने की अनुमति मिल रही है, लेकिन यहाँ बताया गया है कि वे गलत क्यों हैं। ओपन रिलेशनशिप आप दोनों को अन्य लोगों को आगे बढ़ाने की आज़ादी देता है। एक ऐसा तरीका जो आपसी सम्मान, खुले संचार और पूरी ईमानदारी पर आधारित है। दूसरे शब्दों में, आप एक दूसरे पर पूरा भरोसा करते हैं। हालांकि आपके मन में अभी भी अपने प्राथमिक साथी के लिए मजबूत भावनाएं हैं, फिर भी आप एक दूसरे के साथ पूरी तरह से सच्चे और खुले रहते हुए अलग-अलग लोगों के साथ अलग-अलग यौन जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हैं। हम वास्तव में मानते हैं कि एक सफल रिश्ते की पहचान एक दूसरे को कुछ भी बताने में सक्षम होना है। अपना शेड्यूल साफ करें।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके कितने या कम साझेदार हैं, आपको उन सभी के लिए समय निकालने में सक्षम होना होगा। भले ही आप लंबे और इत्मीनान से डिनर के लिए बाहर जा रहे हों या जल्दी से हुकअप के लिए उनके अपार्टमेंट में जा रहे हों, आपको शायद हर हफ्ते कुछ रातें खुली रखनी होंगी। किसी भी अन्य रिश्ते की तरह एक खुले रिश्ते के लिए समय और प्रयास की आवश्यकता होती है। कुछ जोड़ों के लिए इसका मतलब है एक मुख्य साथी और अन्य कम महत्वपूर्ण भागीदार, और अन्य जोड़ों के लिए इसका मतलब है कि दोनों पक्षों के बीच अन्य पूर्ण विकसित रिश्ते हो सकते हैं। यह जानने के लिए कुछ समय ले कि आपके लिए क्या काम करता है, लेकिन किसी भी तरह से खुले रिश्ते एक समय की प्रतिबद्धता है। अपनी भावनाओं को महसूस करें, भले ही आप अत्यधिक खुले विचारों वाले, स्वीकार करने वाले और विश्वास करने वाले हो, फिर भी जब आपका साथी अपने किसी अन्य प्रेमी के साथ एक रात बिताने के बाद घर आता है, तब भी आपको ईर्ष्या की भावना महसूस हो सकती है। ईर्ष्या एक प्रबल भावना है जिसे नज़रअंदाज करना कठिन हो सकता है, इसलिए यदि आप ठीक नहीं हैं, तो यह दिखावा करने का प्रयास न करें कि आप ठीक हैं। विश्वास करें या न करें, एक वैकल्पिक रिश्ते में लोगों के लिए यह असामान्य बात नहीं है कि वे उन अलग-अलग लोगों से थोड़ा डरा हुआ या भयभीत महसूस करें जिनका उनके साथी पीछा कर सकते हैं। डॉक्टर जोसेफ बताते हैं, हम में से कुछ लोग सहमति से गैरिक विवाह में सफल होने की आकांक्षा कर सकते हैं, और इसके लिए भी कुछ व्यक्तित्व स्वभाव और पारस्परिक कौशल की आवश्यकता होती है, जैसे सहमति से साथी साझा करने के बारे में ईर्ष्या और असुरक्षा पर काबू पाना। शीघ्र समाधान की अपेक्षा न करें, चाहे वह टेलीविजन पर हो या वास्तविक जीवन में। हम सभी ने देखा है कि एक जोड़े को अपने रिश्ते को सुधारने की उम्मीद में एक बच्चा होता है, लेकिन यह कभी काम नहीं करता है। यदि कोई रिश्ता विफल होने के लिए अभिशप्त है, तो कोई भी इसे ठीक नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। एक बच्चे की तरह एक खुला रिश्ता एक असफल रिश्ते को नहीं बचा सकता। वास्तव में किसी कमजोर रिश्ते को खोलना संभवतः उसे नष्ट कर देगा। यदि आप चाहते हैं कि एक खुले रिश्ते के सफल होने की कोई संभावना हो, तो आपको पहले एक मजबूत नींव स्थापित करने की आवश्यकता है। हम पर विश्वास करें, यदि आप पहले से ही इस बात को लेकर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि आपका कनेक्शन कहाँ है, तो अन्य लोगों के साथ संबंध बनाने से कोई मदद नहीं मिलेगी।